आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं। सॉफ्टवेयर की जो कॉमन डेफिनेशन की जाती है वो ये है: सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कोई स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है जो कि है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है? वैसे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है हिदायत। तो डेली लाइफ में आपको डिफरेंट पर्सन जो हैं, डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मीन फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि लेट्स कंसीडर आपको पेरेंट कहते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, गिव मी अ चॉक, या डिफरेंट आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बेटे फलां काम कर दिया जाए। तो वो आपको जो काम कह रहे हैं वो इनके इंस्ट्रक्शंस हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को कौन एग्जीक्यूट करता है? उन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग खुद एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे आपको एक याद रखना होगा कि जो आपको डेली लाइफ में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो उस लैंग्वेज में दी जाती हैं जो लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं। जो लैंग्वेज आप समझते नहीं हैं उस लैंग्वेज में आपको वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती। तो अब हमने जब ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो यानी कि हम जब ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे तो हम ये किस फॉर्म में देंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में देंगे। क्योंकि जिस तरह आपको अगर कोई काम मैंने करवाना हो, आपसे कोई भी काम कराना, तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, और आपको इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में दूंगा? मीन अगर आप उर्दू अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन उर्दू की फॉर्म में दी जाएंगी। आप पंजाबी या इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस उस लैंग्वेज में दी जाएंगी ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। सिमिलरली अगर हमने जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो वैसे तो सॉफ्टवेयर की और भी बहुत सारी डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर का कंपोनेंट है जिसे हम टच नहीं कर सकते, दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज दैट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टचड बट सीन, यानी कि वो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है जिसे आप टच नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। तो मीन हमारे पास ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है और वो इंस्ट्रक्शंस किसके लिए होती हैं? कंप्यूटर के लिए होती हैं। और उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कौन करता है? वो कंप्यूटर की हार्डवेयर एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, सॉफ्टवेयर की टाइप्स पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमारे पास मेंशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास दो मेजर टाइप है सॉफ्टवेयर की। तो अभी हम इनकी टाइप पे बात करते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, डियर स्टूडेंट, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करे। उनके हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करने वाला सा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी हार्डवेयर होती हैं उनको एलोकेट करना डिफरेंट पर्पस के लिए, डी एलोकेट करना, ये कौन करता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। मीन एलोकेशन का मतलब है कि कौन सा कंपोनेंट इस वक्त क्या काम करेगा, किस पर्पस के लिए काम करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है: सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करे और मैनेज करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं? आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल में जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ओएस, यानी कि जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डेली लाइफ में आप कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, जिस तरह के पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है विंडोज़ है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के लैपटॉप्स वगैरह में चलता है। इसी तरह मोबाइल के लिए एंड्रॉयड है, ठीक है। तो यानी कि मोबाइलों वगैरह के अंदर एंड्रॉयड, मोबाइल के अंदर ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट, और इसी तरह हमारे पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे पास एप्पल के मोबाइल वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। एप्पल के मोबाइल, इनमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की है वो डिवाइस ड्राइवर्स। हमारे पास डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी विंडोज़ हैं जिनके अंदर हमारे डिवाइस ड्राइवर पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, लेकिन कुछ पहले ऐसी विंडोज़ आती थी, मीन विंडो एक्सपी वगैरह, उनके अंदर हमें डिवाइस ड्राइवर खुद इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो डिवाइस ड्राइवर भी जो हमारे पास है
वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट, यानी कि जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर समटाइम कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम्स भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर ही शामिल होते हैं। ठीक है, इसी तरह डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके डिस्क को क्लीन कर दें, यानी कि डाटा डिलीट कर दें, बैकअप लेने वाले सॉफ्टवेयर, ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर शामिल हैं। तो फाइनली सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर तीन तरह के सॉफ्टवेयर हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और यूटिलिटी प्रोग्राम्स में डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर, बैकअप लेने वाले सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस वगैरह, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स में शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की सेकंड टाइप पे, विच इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, तो ये अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, ये हमारे पास कंप्यूटर के ये यूज़र की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दैट इज़ यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अ यूज़र। यानी कि ऐसा जो सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा, सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, बल्कि डिफरेंट यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसके अंदर इसकी एग्जांपल में हमारे पास MS ऑफिस एंड इन पेज, ये हमारे पास दो पॉपुलर यानी कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सारे हम डेली लाइफ में सॉफ्टवेयर हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मतलब जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो हमें अगर कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे चाहिए। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वही हमारे लिए, इन्हीं के लिए एक स्मूथ वे क्रिएट करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन को चलाने के लिए। यानी कि कुछ ऐसे मतलब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो है, ये पैकेज सॉफ्टवेयर, ये कस्टम सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हम इनको पढ़ते हैं कि हमारे पास इनकी चार टाइप्स हम पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। तो हमारे पास पहली सॉफ्टवेयर है पैकेज सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हम डिफरेंट यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएट किए गए, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसकी पहली जो टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक एक या दो पर्सन के लिए नहीं बनाए गए, ओवरऑल पब्लिक के लिए बनाए गए हैं। उन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है। वो मतलब ना तो आपकी और ना मेरी मर्ज़ी की विशेज़ या हॉब्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्रामर जो है ओवरऑल लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्रिएट करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास MS ऑफिस, इन पेज और डिफरेंट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं ये पैकेज सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी ये हमारे पास सेकंड टाइप है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये हमारे पास ये भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि मतलब कोई यूज़र उसे उसके लिए बनाए गए। और ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सिर्फ उसी यूज़र के लिए होते हैं जो कि जिसने बनवाया हो, बाकियों के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसकी एग्जांपल डिफरेंट जो मेडिकल स्टोर्स हैं या डिफरेंट शॉप्स हैं, अगर वहाँ पे आप जाएँ तो वहाँ पे जो उनके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं वो मतलब कस्टमाइज़ होते हैं, वो उन्होंने स्पेशली खुद बनवाए होते हैं किसी प्रोग्रामर से। तो वो हमारे पास जो है वो हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उन्होंने वो उन्हीं के लिए हैं, वो हमारे लिए कोई यूज़ नहीं, क्योंकि हमें जो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई होती है डेली लाइफ में हमारी वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो इनका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन ने अपने लिए खुद डिज़ाइन करवाया हो उसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये लिमिटेड पीपल के लिए ही होता है, जिसने इसे डिज़ाइन करवाया, बिल्ड करवाया, वही उसे यूज़ करते हैं। बाकी अगर यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनके लिए वो कोई एडवांटेज नहीं रखता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री में होते हैं। ठीक है, यानी कि जनरल पब्लिक ही हैं लेकिन फ्री में हैं, आपको उनको यूज़ करने के लिए कोई पे नहीं करना पड़ता, यानी कि कोई कंपनी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं शेयरवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको कुछ पीरियड के लिए तो फ्री में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ट्रायल पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको मतलब पे करना पड़ता है कंपनी को। और अगर आप पे नहीं करते तो देन वो सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली मतलब जो है ख़त्म कर दिए, यानी कि बंद कर दिए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिस तरह के MS ऑफिस वगैरह या फोटोशॉप वगैरह जो कि हमें मतलब जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब फ्री में मिलते हैं। जब उनका वो टाइम पीरियड फ्री वाला ख़त्म हो जाता है देन हमें डिमांड की जाती है कि आप कोई प्रोडक्ट की वगैरह एंटर करें। ठीक है, या अगर नहीं होगी तो फिर हमें वो बाय करनी पड़ती है। तो ऐसे टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं।
तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, नहीं समझ आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।